तो हम लोग पहुँचे हैं राधा रानी के ननिहाल मुखराई। तो यहाँ पे राधा रानी की जो नानी थी उनके बहुत सारे पास टाइम्स हैं जो कि हमें भी मालूम नहीं थे इससे पहले कि वो इतना प्रेम करती थी राधा रानी को। ऐसा कहते हैं कि रात भर को जग के वो राधा रानी की चिंता किया करती थी। उनका दर्शन करने के लिए बड़ा व्याकुल रहती थी। उनकी कोई भी उनका व्रत है उसको पूरा कराने के लिए बड़ा व्याकुल रहती थी। उन्होंने कुछ काम ले रखा है तो कहीं वो छूट ना जाए, तो बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। तो यही वो जगह है राधा रानी का ननिहाल। तो एक छोटी सी कथा हमने सुनी कि किस प्रकार से एक बार राधा रानी और कृष्ण जो है रात में ये भगवान रासलीला कर रहे थे, और रासलीला करते करते सारी गोपियाँ और भगवान थक गए। तो राधा और कृष्ण वहीं पर उन्होंने उनका व्यवस्था कर दी गई गोपियों ने, तो वहीं पर सो गए और आसपास सारी तरफ सखियाँ भी सो गई। तो हुआ क्या, अचानक से सवेरे जैसे ही सवेरा होने लगा तो एकदम से अब ये चिंता हो गई कि अगर राधा रानी टाइम पे वापस नहीं पहुंची या कृष्ण टाइम पर नहीं पहुंचे वापस अपने अपने घर में, तो ये जो है रहस्य खुल जाएगा और वो पकड़े जाएंगे। तो राधा रानी का जो ससुराल था वो रावल में था, कृष्ण को नंदग्राम में जाना था। हाँ, तो इस प्रकार से वो दोनों सो रहे थे। तो वृंदा देवी ने अलग अलग पक्षियों को, इन सबको इंस्ट्रक्शन दी कि सब लोग, कोयल है, मोर है, सब अलग अलग पेड़ों में बैठ के आवाज़ें करें। तो उन सब ने ज़ोर से आवाज़ें करी, लेकिन मुर्गा, कोयल, मोर, इन सब ने आवाज़ें करी, लेकिन वो दोनों उठे नहीं। इतना कुछ हो गया। तो इस प्रकार वहाँ पर एकदम से सबको ये अब चिंता हो गई कि अब क्या करा जाए। तब वहाँ पर बंदरों को बोला गया कि बंदरों को आसपास जाके वहाँ पे जो ऐसे आवाज़ निकालते हैं खौ खौ की, वो करी है। तो एकदम से जैसे आवाज़ निकाली तो राधा रानी एकदम से उठी। तो जैसे ही मॉर्निंग हुई एकदम से वहाँ पे राधा रानी ने देखा कि उजाला हो रहा है, वो एकदम से वहाँ से निकली और जल्दीबाजी में उन्होंने कृष्ण का जो ओढ़ना था वो ओढ़ लिया, जिसका कलर था पीले रंग का। नहीं, और एकदम से जब कृष्ण ने भी देखा कि अब जाना होगा तो कृष्ण जो है राधा रानी की चादर को लेके चले गए। तो ये लोग अपने अपने घर में चुपके से चले गए। और पीछे से जैसा हमने सुना उनकी जो नानी थी वो बड़ा चिंता रहती थी कि राधा रानी का कोई व्रत ना टूटे। तो अगले दिन कुछ सूर्य देव का कुछ राधा रानी ने ले रखा था कि उनका कुछ व्रत रखना है भगवान के लिए। तो वो राधा रानी के ससुराल में पहुँच गई। जावत में राधा रानी का ससुराल है और ये जो जगह है ये उनकी नानी का घर है, यानी कि कीर्तिदा का ये घर है। उनकी नानी का घर कीर्तिदा, उनकी माता वृषभानु और कीर्तिदा की वो बेटी हैं, तो उनका घर ये है और जावत में उनका ससुराल है। तो जावत में, यहाँ से जावत वो पहुँच गई जो कि यहाँ से काफ़ी दूरी पर। सवेरे जाके जटिला कुटिला को उठाया कि तुम लोगों को जरा भी चिंता नहीं है कि राधा रानी का व्रत था और सवेरे को उठाया नहीं, तो यहाँ पर पूरा पूजा करनी थी, वो सब करना था। तो बड़ी चिंतित हो गई, सबको उन्होंने चिंता में डाल दिया। तो जो जटिला कुटिला है वो भी चिंता में आ गए और तुरंत राधा रानी को उठाने चले गए। और राजा रानी को जैसे उन्होंने देखा तो उसके ऊपर देखा तो उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र ओढ़ा हुआ है। तो उससे उन्हें शक तो उन्हें था ही हमेशा से ही जटिला कुटिला को। तो एकदम से उन्होंने बोला कि ये तो कृष्ण ने ओढ़ा हुआ था कल, तो तुम ज़रूर कृष्ण के पास गई होंगी। हाँ, तो अब राधा रानी जो है बहुत परेशान हो गई। तो तभी बताते हैं कि विशाखा और ललिता ने वहाँ ज़ोर ज़ोर से, जैसे कोई अगर आपको झूठ कुछ बोले तो उसके ऊपर कई बार अपने झूठ को दबाने के लिए आदमी काउंटर अटैक कर देता है। तो ललिता विशाखा ने उससे भी ज़्यादा तेज में वाला आवाज़ में बोला कि तुम बुढ़िया गई हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है, ये वास्तव में नीले रंग का ही तो है। तो ऐसा ऐसा करके उन्होंने बोला। तो उन्होंने कहा अच्छा, शायद हो सकता है सवेरे अभी अभी उठी हैं तो कोई दिक्कत होगी, इतनी देर में मुँह धो के आई, हाथ मुँह धो के आई। तब तक ललिता विशाखा ने इसको बदल दिया और इसको फिर से नीले कलर का कर दिया। और उधर कृष्ण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यशोदा माँ ने सोचा कि कृष्ण ने बलराम जी की ओढ़नी ले ली है और बोला कि बेटा अपने बड़े भाई को ना परेशान ना किया गया। तो कृष्ण ने बोला ठीक है, आज के बाद में ऐसा परेशान नहीं करा गया। तो ये छोटी सी एक हमने बहुत समरी में बताई, लेकिन मुख्य बात ये थी कि उनकी जो नानी थी वो इनसे इतना प्रेम करती थी कि यहाँ से वो जावत पहुँची, जो कि बहुत दूर है यहाँ से, सिर्फ इस बात की चिंता करके कि सवेरे उसका व्रत है, कहीं वो व्रत ना छूट जाए, उसकी पूजा पाठ ना छूट जाए। जैसा हमने बताया वो रात रात को जगती इसलिए थी कि राधा रानी का दर्शन कर पाए। हाँ, तो ये नानी के बारे में बहुत कम हम जानते हैं, लेकिन आज हमने कुछ वैष्णवों के मुँह से उनके बारे में सुना और ये वो जगह है जहाँ पर वो नानी का ननिहाल है। हरे कृष्ण। लेफ्ट में मुखरा देवी है, बीच में राधा रानी है और राइट में राधा रानी की मदर है कीर्तिदा देवी।
हरे कृष्ण। तो हम लोग हैं इस वक्त रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि पे, जो कि हमारे छठ गोस्वामी में वैराग्य की मूर्ति थे। आप सभी जानते हैं कि बहुत ही एक तरह के राजा जैसा इनका कुल था, और सबको छोड़कर ये लोग यहाँ पर राधा कुंड के पास में ही रहे। इनके लिए इतना त्याग इनके जीवन में इतना बड़ा था कि ऐसा हम सुनते हैं कि इन्होंने अपने लिए यहाँ पे कुटिया तक नहीं बनाई। और एक दिन ये भजन करते करते इतने खो गए थे कि शेर इनकी तरफ आ रहा था। तब भगवान स्वयं भगवान ने उस शेर को भगाया, और ये सनातन गोस्वामी ने देख लिया और इनको बोला कि भैया तुम अपनी कुटिया क्यों नहीं बना लेते, क्योंकि हम लोग कृष्ण को सेवा देना नहीं चाहते, तो कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। उसी तरह से एक और घटना हुई कि ये इस तरह से धूप में अपनी तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, और स्वयं राधा रानी उनके पीछे पल्लू लिए खड़ी थी ताकि उनको धूप ना लगे। और ये बात जब सनातन गोस्वामी ने देखी तो उन्होंने कहा कि अब हमें लगता है हमें ही आपकी कुटिया बनानी पड़ेगी। तब इन्होंने अपनी एक कुटिया बनाई और यहीं पर अपने अंतिम समय भी बिताए। और ये जो राधा कुंड और श्याम कुंड घाट है, प्रॉपर घाट, ये घाट भी इन्होंने ही बनवाए। अदरवाइज़ ये बड़ा मडी प्लेस था, जिसको स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने देखा था। ये काली बाड़ी और गोरी बाड़ी के नाम से फेमस था, जहाँ पे लोग धान उगाते थे किसान लोग, और आसपास सिर्फ कीचड़ कीचड़ था। तो बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में आया कि वो यहाँ पर एक सुंदर मंदिर बनवाएं। तब अचानक से क्या हुआ, एक बहुत बड़ा सेठ जो कि बद्रीनाथ जा रहा था, उसके स्वप्न में भगवान आए बद्रीनाथ, और ये बोला कि मेरा एक भक्त है राधा कुंड में, वहाँ पे जाओ और उसको धन दो। तो वो यहाँ आते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को ढूंढते हुए। तब उस लक्ष्मी से रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पर ये सुंदर घाट की घाट निर्माण करते हैं। तो हम रघुनाथ दास गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में ऐसा वैराग्य त्याग पैदा होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये जीव गोस्वामी का घेरा कहते हैं। यहाँ पे जब जीव गोस्वामी राधा कुंड में आए थे तो इस जगह पर उन्होंने भजन किया था। अंदर जो हमने समाधि देखी, वो नॉट समाधि, जो जगह था वो, वहाँ पर जीव गोस्वामी थोड़े समय के लिए यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर उन्होंने भजन किया था। अक्सर सारे गोस्वामी लोग भ्रमण करते थे ब्रज का, तो उस दौरान सब लोग राधा कुंड में आए ही थे, इसलिए सब लोगों का भजन कुटीर, घेरा या समाधि यहाँ पर मिलेगा। जीव गोस्वामी तो गोस्वामी जिन्होंने सबसे अधिक श्लोकों का को लिखा गया, लगभग 4 लाख श्लोक उन्होंने लिखे, ग्रंथ हमें दिए, और बहुत ही प्रकांड विद्वान माने गए हमारी परंपरा में। ये उनकी भजन कुटीर। हरे कृष्ण। अब हम जा रहे हैं यहाँ से ललिता कुंड की तरफ, जो राधा रानी के साथ अष्ट सखियाँ हैं, उनमें से एक प्रमुख सखी ललिता, ये उनका कुंड है, सामने आप दर्शन कर सकते हैं, ललिता कुंड। हरे कृष्णा। तो ये गोविंद देव जी हैं। तो गोविंद देव जी आप जानते हैं कि वहाँ पर वृंदावन में मिले थे, है ना, रूप गोस्वामी को, तो वहीं पर स्थापित थे। तो उसके बाद में जब इनको ले जाया गया था मुस्लिमों से बचा के, तो पहले यहाँ पर रहे वो कुछ समय के लिए। तो यहाँ पर इसलिए आपको मदन मोहन भी हैं राधा कुंड में, गोविंद देव जी भी हैं, गोपीनाथ भी हैं। उसके बाद में फिर ये काम्यवन में गए थे, आपको याद होगा। काम्यवन से आगे वृंदा देवी वहीं रह गई थी, फिर वो आगे चले गए थे। तो इसलिए ये सारे विग्रह यहाँ, ये मंदिर यहाँ पर भी है। तो ये गोविंद देव जी वही गोविंद देव जी कह सकते हैं आप इनको, रूप गोस्वामी की जिनसे पूजा करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो ये जो जगह है ये गोपी कूप है। इस जगह पर खुदाई के समय पर जब गोवर्धन की शिला में से जब उसमें प्रहार हुआ तो उसमें से खून निकल आया। तो वो उसको कहते हैं कि वो जीभ है गोवर्धन जी की। तो यहाँ से हटा के फिर उसका एक मंदिर बनाया गया, जीव्या मंदिर। तो इसी जगह से वो निकला था। यह है गोपी कुंड, गोपी कुआं, ये जगह है गोपी कुआं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये तमाल तला है। यहाँ पर एक तमाल वृक्ष के नीचे चैतन्य महाप्रभु आते थे और यहाँ बैठते थे, रेस्ट करते थे, राधा कुंड श्याम कुंड के पास में। तो आज यहाँ पे एक सुंदर भव्य मंदिर है जिसमें ऐसा बता रहे हैं कि इसमें हिजोलेंद्र गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने उनके योगदान के द्वारा ये जगह रिनोवेट हो पा रही है। तो इसमें देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए हैं। तमाल वृक्ष बाहर देख सकते हैं हम। ये तमाल वृक्ष के नीचे ये चैतन्य महाप्रभु की बैठक कह सकते हैं इसको। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। तो ये नित्यानंद बैठक है, नित्यानंद महाप्रभु की बैठक। और ये सामने जो है गोपीनाथ जी, राधा गोपीनाथ जी और उनके साथ में जानवा देवी हैं। तो ऐसा बता रहे थे कि जनरली हम भगवान के साथ में जानवा देवी को नहीं देखते हैं, लेकिन ऐसा हम सुनते हैं कि जब जानवा देवी यहाँ पर आई थी तो जब वो फाइनली यहाँ से जा रही थी तो भगवान ने उनका पल्लू पकड़ लिया था, रोक लिया था उनका। तो उनके जाने के बाद फिर उनके विग्रह यहाँ पर स्थापित कर दिए गए। तो इसलिए आप यहाँ देखेंगे राधा रानी के साथ साथ में जानवा देवी भी स्थापित है। तो नित्यानंद प्रभु की बैठक, राधा गोपीनाथ जी और जानवा देवी। हरे कृष्ण। ये कुंडेश्वर है, कुंडेश्वर कुंड की रक्षा करने के लिए भगवान शिव जी जो है धाम की रक्षा करते हैं, वैसे भगवान शिव यहाँ पर राधा कुंड की रक्षा कर रहे हैं। कुंडेश्वर महादेव की जय।
हरे कृष्णा। ये राधा कृष्ण के प्राचीनतम मंदिर है। ऐसा बताते हैं कि जो राधा कुंड है उसमें कणक कुंड है, जिसमें सखियों ने अपने कंगन से कुंड को बनाया था। उसके अंदर में से ये विग्रह निकले थे और उनको यहाँ स्थापित किया है। सबसे प्राचीनतम मंदिर, यहाँ जब कोई मंदिर नहीं था, तो ये वो मंदिर है। तो ये वो जगह है जो कि भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज को किसी लोकल व्यक्ति ने दान में दी थी कि उनसे ये मैनेज नहीं हो रहा है, तो उन्होंने ये इस्कॉन को दे दिया था मैनेज करने के लिए। भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, प्रभुपाद के बहुत प्रिय भक्त थे, तो उन्होंने फिर इसकी मेंटेनेंस करी। हरे कृष्ण। जय वृंदावन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी थी, यहाँ पर उन्होंने भजन किया राधा कुंड के पास में। राधा कुंड ही वो जगह है जहाँ पर कृष्णदास कविराज ने रघुनाथ दास गोस्वामी से चैतन्य चरितामृत सुनी थी, जिसके कारण से आज हम इसको पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। कृष्णदास कविराज की जय। हरे कृष्णा। तो हमने देखा कि जो राधा कुंड है वो एकदम चकोर है, लेकिन श्याम कुंड एक आगे से पतला और पीछे से फैला हुआ सा एक पैर की शेप में है, सॉरी। तो ऐसे कहते हैं कि भगवान ने यहाँ पे चरण रखे तो इस तरह का बना, इस तरह चरण रख के बनाया था इसको, और अरिष्टासुर ने वहाँ रखे थे, उसको फर्दर राधा रानी ने खोदा था, तो इस तरीके से बना हुआ है। कहते हैं एक कारण और बताते हैं कि यहाँ पर जब इसकी रघुनाथ दास गोस्वामी इसको शेप में लाना चाह रहे थे, घाट बनाना चाह रहे थे, तो उस वक्त यहाँ पर एक पेड़ को काटा तो उसमें से एकदम से ऐसा कहते हैं अलग अलग तरह बताते हैं कि रोने की आवाज़ आई, समथिंग लाइक दैट, या स्वप्न में आए रघुनाथ दास गोस्वामी के हम पेड़ नहीं हैं, हम 5 पांडव हैं जो है अलग अलग जगहों पर तपस्या कर रहे हैं। तो उन पेड़ों को बचाते हुए जब ये कुंड बनाया गया तो इसकी शेप ऐसी बन गई। तो दोनों ही कारणों से इसकी शेप कुछ ऐसी है। ये है श्याम कुंड। हरे कृष्ण। लोगों का कहना है कि ये वो 5 पेड़ हैं, ये एक पेड़ है और बाकी ये जो दिख रहे हैं पुराने, इनके बीच में नए पेड़ भी आ गए हैं ऑल्दो, और पीछे नीचे पुरानी जड़ें भी देख सकते हैं आप। तो इन पेड़ों को बचाते हुए वो बनाया गया, तो घाट थोड़ा सा ऐसा करके बन गया। ये वो 5 पांडव हैं। कीर्तन करो कीर्तन। हरे कृष्णा। ये भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की समाधि है, जो कि हमारे गुरु परंपरा में आते हैं। ये समाधि है उनकी, यहाँ पे हम प्रणाम करेंगे।
हरे कृष्णा। तो हम लोग जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर सुभद्रा महारानी सुदर्शन जी के मंदिर में, जो कि राधा कुंड के परिक्रमा मार्ग में आता है और यहाँ पर हमारी परिक्रमा जाती है। हरे कृष्ण। तो हम लोग आ गए हैं राधा कुंड में। ये राधे 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 राधे। राधा कुंड के अंदर ही कनक कुंड है, जो गोपियों ने अपने हाथ से बनाया था, कंगनों से बनाया था। तो ये राधा कुंड है। इसके पीछे ही रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि है और सामने जानवा घाट है, वो सामने सारे श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के इच्छुक हैं। ऐसा कहते हैं कि राधा कुंड जो है, राधा रानी का जो प्रेम है कृष्ण के लिए, उसका तरल रूप है। तो राधा रानी का जो प्रेम है कृष्ण के लिए, उसका जो ठोस रूप है वो है गिरि गोवर्धन, और जिसका तरल रूप है वो है राधा कुंड। हरे कृष्ण। ये राधा कुंड में जानवा घाट है, जहाँ जानवा देवी जो नित्यानंद प्रभु की भारियाँ हैं, वो यहाँ पर स्नान करा करते हैं। ये जानवा घाट है। हरे कृष्ण। तो जानवा देवी की बैठक है। जानवा देवी जो है नित्यानंद प्रभु के जाने के बाद हमारी प्रमुख प्रचारक बनी और सबको इन्होंने लीड किया। पुस्तक वितरण को भी इन्होंने लीड किया। श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, इन सबको प्रेरित किया, जगह जगह भ्रमण किया। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मायापुर से इतना दूर राधा कुंड में भी उन्होंने भजन किया और ये उनका भजन कुटीर। हरे कृष्ण।